सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो गया है। अब इस क्लास 10th के बाद 11th 12th में चाहे फ्यूचर में किस टाइप की लाइफ आपको चाहिए, तो यहां आप एक बहुत बड़ा गलती कर दोगे, जिसके चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मैक्सिमम 90% केसेस में बच्चा सोचता है कि ये कॉमर्स है तो थोड़ा वीक स्टूडेंट लेते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, जो बहुत तेज होते हैं वो साइंस लेते हैं, जो बहुत थोड़ा अच्छी होते हैं वो क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। तो इस टाइप के मेंटलिटी को हम दोनों पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मीथ है, ये फेथ फैलाया गया है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, कि जो बच्चे साइंस लेते हैं वो क्या करते हैं, लाइफ में बहुत उखाड़ लेते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं करते हैं। तो उस सारे चीज का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपको अपने बेस पे कैसे स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, उसमें क्या क्या स्कोप है, सारे चीजें, सारे डाउट आज क्लियर करेंगे। राइट, तो इस सेशन में आप अगला 20 मिनट दे दीजिए, हम आपको अगला 2 साल बचाने के लिए गारंटी लेता हूं। अगर आपने 10th के बाद अच्छा से डिसीजन नहीं लिया तो 11th खराब, 12th खराब। अगर आपने इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितना बार लगे, एक दिन लगे तो बैठ के 10 बार देखो, लेकिन इस चीज को समझ लो, ताकि अगला 2 साल चाहे करियर के डिसीजन, चाहे लाइफ में क्या करना चाहते हो, किस काम में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज को तुम आज जान सको। इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। जो तो सोचते हो ना कि हमारा समाज कह दिया, हमारे स्कूल वाला मैडम कह दिया कि भाई तू तो थोड़ा पढ़ने में तेज है, मैथ में तेज है, साइंस ले लो। बच्चा मैथ में ठीक है जाके घबरा जाएगा। कोई बोल रहा है कि नहीं भाई तू थोड़ा पढ़ने में कम है, कॉमर्स ले ले, लेकिन वो बच्चा और आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे चीज का पर्दाफाश करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, और वीडियो के एंड तक हम गारंटी देता हूं कि ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे 10th के बाद जो बच्चा जाने वाला है 11th 12th में, चाहे अपने फ्यूचर को डिसीजन लेने वाला है, इस वीडियो के थ्रू उसको काफी मदद मिलेगा। यार देखो, लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है गाइड करने वाला, कि वो बताता है कि भाई मेहनत तो आप ही करोगे, लेकिन रास्ता ऐसे चल के जाना है। तो उसमें कुछ बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और रास्ता क्लियर दिखता है, और अपना दौड़ के जाओ, चल के जाओ, रेग के जाओ, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, लेकिन रास्ता मालूम ही नहीं है कि कहां। नहीं, रास्ता तो मालूम रहेगा, लेकिन डेस्टिनेशन पता नहीं है कि कहां जाना है, तो चलते रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो शुरू करते हैं कि भाई साहब, स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10th, मैंने क्लास 10th के बाद आपको कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए, साइंस वाला लेना चाहिए, कॉमर्स वाला लेना चाहिए, आर्ट्स वाला लेना चाहिए। राइट, ठीक है, तैयार हो? एक पेपर और एक पेन लेके आराम से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ यार, आराम से। 10 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है, तुम्हारे कितने सालों का। और तुम एक बार लास्ट में कमेंट भी करोगे कि भैया जो भी आपने ये बताया है ना वो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो अगला आराम से सुकून से 10 से 20 मिनट बैठ जाओ, देख लो, और लास्ट में यार तुम्हें वीडियो जब दिल में लगे ना कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत सीखने को मिला, बहुत हम कंफ्यूज थे, इससे बहुत कुछ सीख लिए, तो अपने दोस्त को शेयर करो, अपने पापा को भी शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त गवाए ना। राइट, अब देखिएगा जरा, अब जो बच्चा साइंस लेना चाहता है, देखो यार, हम नहीं कह रहे हैं कि साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, आप इसमें अपने बेस्ट पे सारे चीज डिसाइड करेंगे, सारे चीज कि किस बच्चे को साइंस में जाना चाहिए, किस बच्चे में कॉमर्स में जाना चाहिए, किस बच्चे को आर्ट्स में जाना चाहिए। राइट, क्लियर है, सारे डाउट लास्ट तक क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट समझ लीजिए। अब जो बच्चा देखो यार, अभी मत कह दो कि भाई आपने तो साइंस के बारे में बता दिया, कॉमर्स के बता रहे, आर्ट्स के बता रहे, लेकिन किसको कौन लेना चाहिए। अरे भाई अभी वीडियो बचा हुआ है, लास्ट में सारे चीज बताएंगे। अभी स्कोप देख लो ना, तुम्हारे पास क्या क्या चांसेस है। अगर तुम साइंस में जाते हो, आर्ट्स में जाते हो, कॉमर्स में जाते हो, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जाने के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, तैरने के लिए उस फील्ड पे। चलो, अगर मान लो यार कोई बच्चा साइंस ले लेता है, ठीक है, कोई बच्चा साइंस ले लेता है, तो उसके दिमाग में 2 ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि भाई या तो इंजीनियरिंग करना है, नहीं तो डॉक्टर में जाना है। तो अब बाकी का ये सारे क्या खराब है क्या?
खराब तो नहीं है ना, मेहनत तो कहीं भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर जो बच्चा साइंस ले लिया, अब साइंस में दो चीज होता है पीसीएम, क्या चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा, राइट। पीसीएम कोर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर कोई बच्चा पीसीबी ले लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये पीसीएम जो सिलेक्ट करेगा उसका करियर अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आप देख सकते हो बोर्ड पे। इंजीनियरिंग जैसे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, राइट, चाहे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स में, ये सारे फील्ड्स में आप जा सकते हो अगर आप मैथ सेलेक्ट करते हो। कोडिंग में जा सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क जिसको बोलते हैं, डिफेंस जैसे एनडीए, नेवी, पायलट, ये सभी जा सकते हैं। बीटेक, बी ऑल ब्रांचेस, बीटेक इंजीनियरिंग, बैचलर इन, देखो जरा बी बैचलर इन इंजीनियरिंग, राइट। अब देखो जरा रेलवे में भी जाते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ क्या चीज, राइट, ठीक है। अब देखो जरा, आपके पास अगर एक बार आपने पीसीएम ले लिया तो आपको इतना सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें जा सकते हो, क्लियर है। अब चलते हैं कि भाई जो बच्चा साइंस ले लिया है लेकिन वो ये क्या सिलेक्ट कर लिया कि हम भाई पीसीबी, तो उसका दिमाग में जाएगा कि डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है। तो ऐसा नहीं है ना, फ्री है भाई, तू डायरेक्ट चल जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्या, एग्जाम नीट निकालना पड़ेगा, तब जाके ये सारे इसमें जाओगे। जैसे देखो जरा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, राइट, ये सारे आप 1 to 1 हम यहां पे शॉर्ट लिख दिए हैं। आप जाके इसके मतलब समझ सकते हो, इसका मतलब समझ सकते हो, तब दिमाग में आएगा कि चलो भाई पीसीबी सिलेक्ट करिए तो हमारे पास इतना करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये ऑप्शन है जाने के लिए। बायोटेक, ये क्या चीज है, बायोटेक्नोलॉजी जा सकते हो, जेनेटिक्स में जा सकते हो, फार्मेसी और नर्सिंग में जा सकते हैं। ज्यादा लड़का लड़की इसमें जाते हैं, जो ये सिलेक्ट कर लेते हैं उनका इसमें दिमाग चले जाता है। अरे भाई जा सकते हो कहीं भी, लेकिन तुम्हारा ऊपर डिपेंड करना है, तुम कितना मेहनत करते हो, किस चीज के लिए, राइट। अब देखो जरा, फॉरेंसिक साइंस ले सकते हो, एनवायरमेंट साइंस ले सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, रिसर्च इन बायो साइंस में कर सकते हो। ये सारे चीज किसके अंदर है, साइंस के। अब साइंस के अंदर दो था, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उम्मीद करता हूं कि साइंस वाले बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। ये स्लाइड साइंस के बारे में था। अब आते हैं अगला स्लाइड पे, क्या चीज, अगला स्लाइड है कॉमर्स वाले बच्चे को, ठीक है। अब कॉमर्स में भी दो पार्ट होता है। अब जो बच्चा विथ मैथ, मतलब जो बच्चा कॉमर्स लेके मैथ्स पढ़ना चाहता है, जो बच्चा कॉमर्स में मैथ लेके पढ़ना चाहता है, और जो बच्चा कॉमर्स लेके मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब विथ मैथ्स और विदाउट मैथ्स। मैंने कॉमर्स के साथ मैथ पढ़ना है तो उसके लिए हाई वाला है, और कॉमर्स के साथ मैथ उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए हाई है। समझ लिए, पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ना, बैठ जाएगा। अब देखो जरा, जैसे ही आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो आपने कहा भैया थोड़ा हमारे को मैथ में इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो इंटरेस्ट है तो आ जाओ। तुम्हारा करियर अपॉर्चुनिटी किस किस फील्ड में जा सकते हो, तुम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, सीए और सीएस। ये सीए और सीएस क्या है भाई साहब, क्या है, कंपनी अकाउंटेंट, ये कंपनी सेक्रेटरी। अब बताओ कितना बड़े लेवल की जॉब है। ये सीएस छोटा मत समझो, ये सीएस ये कंपनी का हिला के रख देते ये दोनों, मालूम है ना, ठीक है। तो इस फील्ड में जा सकते हैं, सीएफए, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। बीकॉम, बीबीए, एमबीए इन फ्यूचर कर सकते हो। एमबीए फ्यूचर में, ये इसका तो नाम सुना है ना, एमबीए, ठीक है। तो इन फ्यूचर में जा सकते हो, सीएमए में जा सकते हो। अब जो बच्चा जिसको कॉमर्स ले रहा है उसको मैथ पढ़ने का उतना इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर एंड ऑपरेशन में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, ट्रेवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फैमिली बिजनेस सपोर्ट कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस। इसमें ये कॉमर्स देख रहे हो आप, क्या समझते हो कि नहीं भाई कॉमर्स वाला बच्चा तो नहीं, कुछ भी अपॉर्चुनिटी। अरे तुमने डिटेल में जाना ही नहीं, सीखा नहीं। समाज जो कह दिया कि भाई साइंस वाला ये ले लो और कॉमर्स वाला तो पूरा बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। सारे चीज इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फील्ड इंपॉर्टेंट है। बस एक ही कमी रहती है, आपकी मेहनत। आप मेहनत जैसा करोगे वैसा परिणाम मिलेगा, नहीं तो सब कुछ अपने आप में दमदार है, राइट। अब देखो जरा, बिजनेस हो गया, होटल मैनेजमेंट जा सकते हो, बीकॉम बीबीए कर सकते हो, बीकॉम जनरल में कर सकते हो,
हो, राइट। ये रहा किसके लिए, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए ये रहा। ये स्लाइड क्लियर हो गया ना, स्लाइड क्लियर हो गया ना। देखो जरा, आपको कुछ भी डाउट है कि भैया इसको बता दो, इसको बता दो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करिए, अपने दोस्त को भी शेयर करते रहिए। अब आ जाओ, अब आप कहेंगे कि भैया आर्ट्स वाले बच्चे, चाहे ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं चाहे ह्यूमैनिटीज लेते हैं, तो उनके लिए क्या है भाई, सबसे दमदार यही है। अब देखो सिविल सर्विस में पहले ही सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस के लिए जा सकते हो, लॉ कर सकते हो, एलएलबी वही लॉ बोले तो एलएलबी, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, देख रहे हो ना चैनल्स, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, दिमाग को पकड़ने वाला। देखो जरा, बीए इन हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, सोशियोलॉजी कर सकते हो, ये क्या चीज है, जियोग्राफी में कर सकते हो, लिटरेचर कर सकते हो, फिलॉसफी कर सकते हो। अब ये देखो, एनजीओ सेक्टर में जा सकते हो, एनिमेशन में सीख सकते हो, बीसीए कर सकते हो। तो आप आर्ट्स के लिए देख रहे हो कितना एकदम पावरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपको क्या है कि आपको डिटेल में बता ही नहीं जाता है। समाज के कहने पे, स्कूल वाला टीचर के, स्कूल वाला मैडम के कहने पे, बच्चा तुम्हारा तो केमिस्ट्री अच्छा है तो तुम इधर चले जाओ, तुम्हारा तो ये साइंस अच्छा है तो इधर चल, तुम्हारा तो मैथ अच्छा है तो इसमें घुस जाओ। वैसे डिसाइड नहीं होता है, बच्चे किस फील्ड में, किस चीज में इंटरेस्ट रखता है वो डिसाइड। अरे 9-10 तक सब कोई 30 मार खान होता है, लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी हसल तब शुरू होता है जब तुम 11th-12th में जाओगे, और 11th-12th से भी बड़ी हसल होती है जब 11th-12th पास करके उसके बाद तुम एकदम टॉप लेवल पे आ जाओगे कि भाई करना क्या है, उसके बाद ये काम देगा। इसीलिए क्यों ना 2 साल धक्का खाने से, मार खाने से अच्छा है कि अभी इस चीज को सीख लो कि भाई हमारा इंटरेस्ट किधर है, उधर ही जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अभी। अब देखो जरा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारे इस सेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया अभी तो हमने जान लिया कि साइंस में 2 पार्ट होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। पीसीबी पीसीएम 2 सेक्टर है, ठीक है, आपने बता दिया, सीख लिया। कॉमर्स में भी ऐसे ही होता है, आर्ट्स में हमने जान लिया। अब आप कहोगे कि स्ट्रीम को सेलेक्ट कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है कि स्ट्रीम को सिलेक्ट कैसे करें, हम कैसे सोचें, हम कैसे डिसीजन लें कि भाई हमको साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर एक पॉइंट में दे देता हूं कि आपको लाइफ में कौन सा काम करने में अच्छा है। अब कहोगे कि भैया यहां लाइफ की बात क्या आ गया, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ के बारे में कैसे जानेंगे। नहीं, आपने गलत समझा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 20 साल के बाद को प्लानिंग कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि भाई अगला 20 साल तो पढ़ने नहीं जा रहे हो ना, मुश्किल से 10th के बाद 4 से 5 साल, यही है ना, 4 से 5 साल, ठीक है। तो आपको अभी से डिसीजन बनाना होगा ना कि लाइफ बाद का लाइफ कैसा होगा। अगर तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हारा ज्यादा चीजों को सीखने, किस चीज को सीखने में आप एनर्जेटिक है, ईगर है ज्यादा दिनों तक। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी काम को बहुत दिलो दिमाग से ज्यादा दिनों के लिए कर सकते हो, विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी फोर्स। ये बात तो क्लियर हो गया कि स्ट्रीम कैसे सिलेक्शन करना है, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर कोई बच्चा कहता है कि भाई हमको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप जाओ साइंस में जाओ। कोई बच्चा कहता है कि भाई हम क्या चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने में हमको बहुत इंटरेस्ट है, तो तू जाओ साइंस में जाओ। कोई डॉक्टर बनेगा, आदमी को हेल्प करेगा, कंट्री को हेल्प करेगा, ठीक है। कोई बच्चा कहता है कि भाई हमको बुटनी लेना है, ये लेना है, पोल साइंस लेना है, तो उसके हिसाब से मतलब आपके इंटरेस्ट बेस्ड पे आप क्या करेंगे, स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे। यहां पे कुछ बातें लिखा गया है, देखो जरा, कुछ बातें लिखा गया है। कभी भी दूसरों को देखकर, कभी भी कुछ दूसरों को देखकर, क्या चीज, कभी भी दूसरों को देखकर, क्या चीज, कभी भी दूसरों को देखकर या समाज के कहने पे स्ट्रीम सिलेक्ट ना करें। अगर आपके पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं, कि बेटा तू मैथ ले पढ़, तू केमिस्ट्री लेके पढ़, तू फिजिक्स लेके पढ़, तू ये कॉमर्स पढ़, तू ये आर्ट्स पढ़, तू ये साइंस ले, तो एक बात क्रॉस चेक कर लेना अपने पापा से,
कोई बोलेगा कि भाई हर्ट हो जाएंगे पापा, हर्ट हो जाएंगे, पापा के बातों को रिप्लाई कर देंगे तो फिर ये गलत बात हो जाएगा। यार क्वेश्चन सही पूछो। तुम बता दो कि पापा हमको साइंस लेने का इंटरेस्ट नहीं है, आप फोर्स क्यों कर रहे हो? हमको पढ़ना है, हम साइंस में जाना चाहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट साइंस में है तो हम साइंस में जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो कॉमर्स में जाकर उखाड़ना है, हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स में जाएंगे। आपको नहीं पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है। ये जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइफ में ज्यादा, सबसे ज्यादा उसी काम को में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये स्लाइड का मतलब है कि भाई आप स्ट्रीम उसी बेस पे सिलेक्ट करो जो काम आप अगले लाइफ में, इसी लाइफ में ज्यादा दिनों तक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक है। खुद को अब देखो जरा यार, अब गांव के पूरे लोगों को इकट्ठा कर लोगे, आप पूछोगे कि भाई हम किस में जाएं, तो गांव का लोग तो गांव का है, कहीं ना कहीं तुमको डंडा पकड़ा देगा कि ऐसे ही चलते जाओ, घूम रहो। उनको खुद को पता नहीं है कि कहां कैसे कैसे घूम के अभी भी ऐसा घूम रहे, लेकिन तुमको ज्ञान देने वो आएंगे पहले। तो अपना खुद का डिसीजन, रूम में बैठो, आराम से रूम में बैठो, कहीं भी बैठो, दिमाग को एकांत करो, हमको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है भाई, चलो ठीक है इस फील्ड में जाएंगे, वैसा सिलेक्ट करो। अपना टाइम खुद बैठो, सोचो, इंटरेस्ट अपना पकड़ लो कि किस में इंटरेस्ट है, प्लानिंग करो, उसके बाद डिसीजन ले लो। टाइम है अभी, टाइम है अभी। एग्जाम क्लास 10th का रिजल्ट आने में अभी ऑलमोस्ट मई 9 से और 20 के बीच, मई 10 to 20 का बीच रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो टाइम है, आराम से आप डिसाइड कर लो, आराम से क्लियर बैठ के क्या कर लो, प्लान कर लो। मेहनत करना पड़ेगा। देखो यार, अभी तक जितना भी चीजें हमने बताया है वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा साइंस ले लेगा और बैठा रहेगा घर में, पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई कौन करेगा। तो सभी चीजों में मेहनत तो करना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चे को फोर्स ना करे, जबरदस्ती ना कहें कि तू साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले। उसको हेल्प करे, अपने बच्चा को उसका इंटरेस्ट पहचानने में मदद करे कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्या करना चाहते हो, उसमें सपोर्ट करे, ठीक है। बाकी एंड में जाते जाते यही कहेंगे कि आप कमेंट करके बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, साइंस में जा रहे हो, आर्ट्स में जा रहे हो, कॉमर्स में जा रहे हो। हमारे लिए तीनों सेक्टर बहुत बहुत बेहतरीन है। सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत ही है कि आपको किसी भी काम में बहुत बेटर बनाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और अपने एक दोस्त को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस बारे में गाइडलाइंस, आइडिया मिल जाए, ठीक है। और अपना कमेंट क्या करना है कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो में। थैंक यू, बाय।